और शहर की एक शान राधिका पाराशर। शहर की होनहार प्रतिभा राधिका पाराशर ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर दिल्ली में आयोजित राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल कर मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। राधिका को हाल ही में के प्रेजेंट प्राइड ऑफ इंडिया में मिस टीन मध्य प्रदेश 2025 का खिताब मिला। इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का परिचय दिया। इसके बाद राधिका ने राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और मिस टीन इंडिया 2025 में 10वां रनर अप बनी। शैक्षणिक क्षेत्र में भी राधिका ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर स्कूल से कक्षा 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए और वर्तमान में वे एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंदौर से पढ़ाई कर रही है। अपनी सफलता पर राधिका ने कहा, यह ताज सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है कि मैं युवाओं, खासकर लड़कियों को प्रेरित कर सकूं कि वे अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। अपनी उपलब्धियों से राधिका पाराशर ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है और ये साबित किया है कि मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से किशोरावस्था में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। राधिका की इस सफलता पर माता पिता पंडित लोकेश पाराशर, गीतांजलि पाराशर और काका काकी पंडित संदीप पाराशर, मीनाक्षी पाराशर काफी खुश हैं। राधिका के इंदौर आगमन पर उनके प्रशंसकों ने वेलकम पार्टी भी आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि समाजसेवी आनंद शुक्ला थे। नवरात्रि पर विभिन्न संगठनों द्वारा राधिका का सम्मान भी किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। मिस टीन इंडिया 2025 सेकंड रनर अप अवार्ड गोes to Radhika Parasar. A huge round of applause for Radhika Parasar, everyone. I believe that a teenager can do anything. Award for photogenic personality goes to Radhika Parasar. A huge round of applause for Radhika Parasar, everyone. Miss Teen India 2025 second runner up award goes to Radhika Parasar. A huge round of applause for Radhika Parasar, everyone. Good job, sir.
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवयुग न्यूज़ चैनल में। आज हम इंदौर की एक ऐसी प्रतिभा से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं जो कि जिन्होंने न बल्कि अपने परिवार का बल्कि ब्राह्मण समाज और पूरे इंदौर का नाम देश विदेश में प्रदेश में रोशन किया है। आइए हम मुलाकात करवाते हैं राधिका पाराशर से, जो
राधिका, आपने अभी जो इवेंट्स पार्टिसिपेट किया है उसके लिए आपको ढेरों बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। अभी आपने जो इवेंट में पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में कुछ बताएं, किस टाइप से इवेंट था, क्या था? जो इवेंट था वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, रेडिसन ब्लू होटल द्वारका में। जी। एंड वहाँ पर मुझे ये इवेंट जो डीके पेजेंट प्राइड ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। एंड वहाँ मुझे मिस टीन मध्य प्रदेश 2025 एंड मिस टीन इंडिया सेकंड रनर अप अवार्ड मिला। एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप इस इवेंट में पहली बार गए थे या अपने इवेंट नहीं, ये मेरा फर्स्ट पेजेंट था इस इंडस्ट्री में, इस फैशन इंडस्ट्री में। ये मेरा फर्स्ट एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैंने शाइन किया। आपको ये थॉट कैसा आया कि इस लाइन में जाना चाहिए आपने या प्रेजेंट करना चाहिए? मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया सबसे पहले तो। जी। एंड मतलब मुझ में ऐसा मेरे माइंड में एक थॉट आया कि एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ और भी फील्ड्स है जिसमें मैं आउटशाइन कर सकती हूँ मेरे टैलेंट को। एंड वो मैंने किया। एंड बस मैंने एक ट्राई किया था एंड उस ट्राई की वजह से ही मुझे ये सारे अवार्ड्स मिले। कुछ आपके प्रेरणा स्रोत रहे होंगे कि जिनको देखकर आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं, इन्होंने किया तो मैं भी करूँगा? सबसे पहले मतलब चाइल्डहुड से ही मैंने बहुत ज़्यादा पेजेंट के फॉलो करे हैं। मतलब उसमें कितना क्वेश्चन आंसरिंग राउंड एंड रैंप वॉक राउंड, बहुत सारे कुछ राउंड्स होते हैं तो उसको फॉलो किया है। एंड माई इंस्पिरेशन वॉज ओनली द सुष्मिता सेन एंड शी वॉज लाइक माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ ऑल टाइम। वहाँ दिल्ली में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम हुए थे उसके बारे में कुछ बताएं आप पहला। ये दिल्ली में 4 डेज़ का प्रोग्राम था रेडिसन ब्लू होटल द्वारका में। एंड वहाँ पे 17th ऑफ सितंबर को ग्रैंड फिनाले था, स्टेट ग्रैंड फिनाले, जिसमें मुझे अवार्ड दिया था मिस टीन मध्य प्रदेश 2025। एंड देन 19th को नेशनल फिनाले था जिसमें मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था। एंड वहाँ मुझे मिस टीन इंडिया 2025 सेकंड रनर अप का अवार्ड दिया गया। मीन्स आई वाज इन टॉप 3 अमंग द 15 स्टेट्स। जब आपको अवार्ड मिला तो कैसा आप फील कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? अवार्ड के पहले मैं बताना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स थे। मेरे जितने भी कलीग्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स थे, बहुत सारे स्टेट से आए हुए थे एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आए हुए थे। एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। तो मेरे लिए वो बहुत नर्वस वाला मोमेंट था कि लाइक मैं टॉप 5 में भी आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं टॉप 3 में आई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली का ही था क्योंकि अगर वो नहीं भेजते मुझे दिल्ली में तो मैं ये सारे अवार्ड्स भी नहीं ले पाती। अब आपका आगे क्या स्टेप, क्या उद्देश्य रहेगा, क्या करना सबसे पहले तो मैं टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली। आई एम इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड आई एम डूइंग बीटेक। सो सबसे पहले मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो पूरा एकेडमिक्स पे ही रहेगा, जैसे कि पहले था और अभी भी मैं एकेडमिक्स पे ही ज़्यादा फोकस रखूँगी। बट एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू जैसे ही मैं इसको इस इंडस्ट्री में भी मैंने अपना पाथ बनाया है तो मैं इस पे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। आगे अगर आपको चांस मिलता है आगे बढ़ने का तो आप जाएंगे? बिल्कुल सर, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी मेरा बेस्ट एंड उसमें भी आउटशाइन करूँगी। थैंक यू। Once again your name? थैंक आई एम राधिका पाराशर। हाँ भाई साहब, ये बच्ची ने आपका नाम रोशन किया है तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आगे बढ़ाना चाहेंगे इसको कहाँ तक? बहुत प्रसन्न हूँ इसके कामयाबी को देख करके। और परिवार में पहली हमारी जो है ये सदस्य है जो इतनी ऊंचाइयों पे जा रही है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आगे बढ़ती रहे और हम लोग इसको पूर्ण रूप से इसको सपोर्ट करेंगे। ये जहाँ जहाँ पे इसको आवश्यकता लगेगी कि हम है ही सही
और पूर्ण रूप से इसको समर्थन है हमारा। तो जहाँ पे जाए मतलब बेटी होने पर आपको गर्व है? बिल्कुल गर्व है, जब ये हुई थी जब से ही गर्व है हमें तो। हाँ ऐसा है। जी मैं पंडित लोकेश पाराशर और सुधा महानगर से हूँ। आप बताइए, आप कितनी खुश हैं इसके जो सक्सेस मिली है? राधिका की सक्सेस, इसकी कामयाबी पर हम सभी फैमिली वाले बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। और इसकी जो मेहनत है शुरू से, जो किसी कोई टास्क जब ये कोई काम जब लेती है तो पूरा 101% के साथ ही अपना आउटकम देती है और आता भी है। मतलब पढ़ाई लिखाई को देखें तो जैसे इसने अभी लास्ट ईयर 12th CBSE बोर्ड से 90% लाकर इसने अच्छा नाम कमाया। और अब फैशन इंडस्ट्री में और ग्लैमर में जब ये आई है तो आप देख ही रहे हैं अवार्ड लेकर आई है। इस बात की हमको बहुत प्रसन्नता है और पूरा हम लोगों का इसे सहयोग रहेगा और आशीर्वाद है। आगे अगर चांस मिलता है तो आप लोगों का support? बिल्कुल सर, आगे अगर इसको चांस मिलता है तो हम आगे बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल। आपका परिचय? जी, मेरा नाम गीतांजलि पाराशर। क्या ये गुड़िया ने जो सक्सेस हासिल की है, आप क्या बोलना चाहेंगे? गुड़िया ने जो सक्सेस हासिल करी है, पहले तो उसे बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। और दूसरी बात ये कि जब भी गुड़िया का इस प्रकार से आगे परफॉर्मेंस का मन रहेगा तो परिवार की तरफ से बिल्कुल फुल सपोर्ट है, क्योंकि जो बच्चों के मन की रहती है वो पेरेंट्स को करना ज़रूरी रहता है। इसलिए हम बिल्कुल भविष्य में जो भी जैसे भी करना चाहेगी इसके फ्यूचर के लिए, वो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। संदीप पाराशर। जी आप बताएं, ये बच्ची ने जो सक्सेस हासिल की है इस पर? मैं इसकी चाची हूँ, मौसी भी हूँ। और सक्सेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इसने किया है और मुझे तो उम्मीद ही थी कि ये बिल्कुल करेगी, क्योंकि 101% करती है ये। तो मुझे तो बहुत अच्छा है कि हाँ इसने करा, और आगे भी यदि इसे मौका मिलेगा तो हम ज़रूर इसे भेजेंगे आगे तक। आपका नाम? मीनाक्षी पाराशर। आप बताएं भैया, बच्ची के सक्सेस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस प्रकार से गुड़िया ने मेहनत करी है, उसके ऊपर खरी उतरी है, उसके लिए इसे ढेरों बधाइयाँ। और आगे भविष्य में जब भी इस प्रकार का ये कोई सा परफॉर्मेंस अचीव करने की कोशिश करेगी। काट दो बहुत यार, पकड़ना बेटा वापस से आप।